Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Welcome to your new class, 10th class. As you have known that due to pandemic coronavirus, your exams are postponed and now you are promoted to your 10th class. It's a time to you. Do not waste your time and continue your study. For your convenience, we have arranged some lectures. You have already studied 9 chapters in 9th class of biology book. Now we will start with chapter number 10. Welcome to your new class with full ambition and you must do hard work. Our chapter name is gaseous exchange, यानी gases का तबादला. What is gaseous exchange? Animals have a nose, we have nose and other organs which are responsible for gaseous exchange. As a science student, we are a scientist and we know that how plants can also do a gaseous exchange. First of all, I will tell you about these three terms. These are confusing terms. Students are combining these three terms: cellular respiration, breathing, and gaseous exchange. These three terms are different. These three terms are used for different purposes. Cellular respiration यूज फॉर सेल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेल के लिए. स्टूडेंट आमतौर पर तीनों डेफिनेशंस को तीनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है. सेलुलर रेस्पिरेशन यानी सेल का अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन का यूज सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है सांस का अमल. बस सांस लिया हमने, वेदर कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, नाइट्रोजन जा रही है या कुछ भी, that is breathing. But when we talk about gaseous exchange, it is very specific term to take in oxygen and expel out carbon dioxide. As you know that air contain 23% nitrogen and we are also intake oxygen and also with this nitrogen, but nitrogen is useless for us. We are only using oxygen. So we specifically tell that gaseous exchange is take in oxygen and expel out carbon dioxide. Gaseous exchange in plant. First of all, we will discuss gaseous exchange in plant. As you saw in your whiteboard, I have drawn internal structure of leaf. ठीक है, इसमें हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट में दो चीज़ों से हमारा गैशियस प्लांट्स में हमें कभी कोई नोज नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नजर नहीं आ रहा जिसमें गैशियस एक्सचेंज हो रहा है. तो हमें एज ए साइंस स्टूडेंट इसके लिए आप जब स्कूल आएंगे मैं आपको बहुत ही अच्छा बड़ा सिंपल सा एक वे बताऊंगी आप घर में या मैं अभी भी आपको डिस्कस में लिख दे सकती हूँ कि अगर आप किसी भी पौधे को जो धूप में लगा है उसकी एक टहनी को शॉपर के साथ बांध दें और आप देखें उसमें आपको किस तरीके से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. यानी पौधों में ना दिखने वाले बहुत छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. इन स्टोमेटा के जरिए जहाँ वाटर का इनटेक ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे मैंने आपको 8th क्लास में भी बताया, 9th में भी हमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ा. उन्हीं छोटे छोटे सुराखों की मदद से एयर इन और आउट भी हो रही है लीव्स के स्ट्रक्चर से. एंड द सेकंड थ्रू लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स आमतौर पे बच्चे भूल जाते हैं जब भी पेपर में आता है क्वेश्चन कि व्हाट आर लेंटिसेल्स एंड हाउ लेंटिसेल्स आर. तो लेंटिसेल्स बार्क यानी लकड़ी की, बार्क कहते हैं छाल को, जो तना स्टेम की छाल होती है उसको बार्क कहते हैं. बार्क के ऊपर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं जो है ये भी इनविजिबल, लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोप नीचे देखे तो बड़े क्लियर नजर आते हैं. आपको मैंने लीफ का स्ट्रक्चर जब ट्रांसफर कट करके माइक्रोस्कोप नीचे दिखाया था उसमें हमने लीफ में का स्ट्रक्चर ऐसे देखा था जिसमें हमें स्टोमेटा भी नजर आए थे. लेकिन बार का स्ट्रक्चर हम चूंकि दरख्त की छाल को कौन छील के कौन देखे, लेकिन लेंटिसेल्स क्या होते हैं वो छोटे छोटे सुराख जो लकड़ी के तने में होते हैं. ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, जबकि लकड़ी के अंदर जो सुराख होते हैं उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं. इन दोनों का पर्पस सेम है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना. इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज. यहाँ पे मैंने एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने देखा था सबसे पहले ऊपर क्यूटिकल होती है, वैक्सी लेयर है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल और लोअर एपिडर्मिस. अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेंशन करने के काबिल है, मैंने यहाँ पे गार्ड सेल्स बड़े क्लियर बनाए हुए हैं स्पेशल. ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे गुर्दे की शेप पे कह लें या बीज के शक्ल जो होती है हमारे पास सिंपल बीज हरवा वगैरह उनकी शेप के होते हैं. ये गार्ड सेल्स बनाए हैं. इनके जब इनमें वाटर भरा हुआ होता है
ये मैंने ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आपको बताया था। जब इनका वाटर भर जाता है तो ये फूल जाते हैं, और ये फूल जाते हैं तो सेंटर में सुराख हो जाता है। देखिए कहीं कहीं मैंने सुराख काटी, यहाँ मैंने सुराख। गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो वाज़िया करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से बनाया हुआ है। ये देखिए ये ग्रीन शेप होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं उसके साथ साथ ये गैसियस एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टोमेटा लीफ की अपर लेयर की बजाय लोअर लेयर पे ज्यादा होते हैं, और इनके लिए दो सिचुएशंस होती हैं, डे टाइम और नाइट टाइम। डे टाइम में क्योंकि प्लांट के जो ग्रीन प्लांट है स्टोमेटा वहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ साथ उनको उनकी जो प्लांट के अंदर गैसेस के एक्सचेंज के लिए या ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बनती है उसी ऑक्सीजन को वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एट नाइट टाइम जबकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, प्लांट के अंदर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे ये बाहर से ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं। इसीलिए हम आमतौर पे कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स के नीचे रात के टाइम नहीं सोना चाहिए। वहाँ पे यही होता है कि रात के टाइम चूँकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस 24 आवर होता रहता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ डे टाइम में और सूरज की रोशनी में हमने डिटेल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, 9th क्लास में, तो 7th में और 8th में, तो ये तब हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दिन के टाइम इनको जो अपने काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो फोटोसिंथेसिस में बनने वाले ऑक्सीजन से यूज़ कर लेते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्लांट बाहर भेज देता है, हमारे एयर में दे देता है। लेकिन एट नाइट टाइम जब रात होती है तो प्लांट भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। आपसे अक्सर कोई पूछ सकता है कि भाई अगर हम जानदार हैं, पौधे भी जानदार हैं, तो पौधे ऑक्सीजन क्यों नहीं इनहेल करते? पौधे भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बट एट नाइट, रात के टाइम, डे टाइम में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन तो उनके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ कर लेते हैं। एट नाइट वही ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, बुक रीडिंग का पेज नंबर 9। बुक सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे गैसेस एक्सचेंज, और यहाँ से रीडिंग शुरू करेंगे ऑर्गेनिज्म। उससे पहले सिर्फ 9th क्लास का उन्होंने आपको इंट्रो दिया है कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था, एटीपीज की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। ये सब बातें मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाए, ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। यानी ऑर्गेनिजम्स अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्म है गैसियस एक्सचेंज। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ये भी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकालना गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के टर्म थोड़ा डिफरेंट है। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू व्हिच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम हवा को अंदर ले जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस शामिल होती हैं, जैसे हमने पढ़ा इनर्ट गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होती है। तो जो हमारी यूजलेस गैसेस हैं वो ऐसी चीज वापस आ जाती हैं, वाइल जो कि हमारी ज़रूरत की गैस ऑक्सीजन वो हम यूज़ कर लेते हैं और अंदर ले जाते हैं। लेके जाओ अंदर तो हम सारी गैसेस जा रहे हैं, लेकिन यूज़ हम सिर्फ ऑक्सीजन कर रहे हैं। अब सारी गैसेस अंदर ले जाना और उनको बाहर निकालना ब्रीदिंग का प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। हर सेल अपना काम जो है खुद कर रहा है प्लांट के सेल में। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। लीव्स में और जो छोटे पौधे हैं जिनके तने अभी ग्रीन होते हैं, उनकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसमें स्टोमेटा होता है। द गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज इन स्टोमेटा के जरिए ही होता है। और जबकि नेक्स्ट आप पढ़ेंगे उसके बाद लेंटिसेल्स का वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स, यानी जो रूट्स पुरानी हो चुकी होती हैं उनकी पूरी सरफेस के ऊपर छाल आ चुकी है, लकड़ी आ चुकी है, तो उनमें गैसेस का और वाटर के एक्सचेंज के लिए जो पोर्स होते हैं उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में जो इनके ऊपर लकड़ी की छाल आ चुकी होती है, लकड़ी की छाल के अंदर जो बारीक बारीक सुराख होते हैं
जिसके जरिए वो पानी और गैसेस का तबादला करते हैं, उनको रेटिसेल्स कहते हैं।